दोस्तों, इन छठवें मौसम फकरे में खुशामदीद। खूनी लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। ये खूनी का लफ्ज़ अगरचे बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब है, लेकिन क्या किया जाए कि कल से ही जब लॉन्ग मार्च अभी शुरू नहीं हुआ था, इसका सिलसिले का आगाज़ एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत से हुआ था। और अब जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है तब भी खून ही बह रहा है। लाहौर की सड़कें अब इस बात की गवाह बन चुकी हैं। वो खून चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों का हो या चाहे पुलिस एहलकारों का जो अपने फ़राइज़ की बजावरी के लिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खून तो बह रहा है। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब पेशावर से हेलीकॉप्टर पर पहुंचे हैं सवाबी, जहां से उन्होंने मर्दान, जहां से उन्होंने जो वली इंटरचेंज है वहाँ से उन्होंने अपने जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ करना है। लेकिन अभी वो एक रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और वहाँ से उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना है और फिर मर्दान में उन्होंने सवाबी में उन्होंने एक जलसा आम से ख़िताब करना है और उसके बाद उन्होंने अपने कारवान का आगाज़ करना है। और देखना यह है कि उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर बैठ के पहुँचेंगे इस्लामाबाद या वो जुलूस की क़यादत करते हुए रुकावटों को अबूर करते हुए पहुँचेंगे इस्लामाबाद। क्योंकि इस वक्त पेशावर में जो चीफ मिनिस्टर पेशावर हैं उनके हेलीकॉप्टर से जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और परवेज़ खटक साहब हैं, वो इस्लामाबाद पे पहुंच चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल पर। इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है एहतजाज की, उस पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक गैबी मदद की जो लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी है। और अब सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से एक फ़ैसला भी सामने आ रहा है। ना सिर्फ फैसला सामने आ रहा है बल्कि अगर आज हम सुबह से देखें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 3 अदालतों ने पूरी इंतज़ामिया को ना सिर्फ मफलूज करके रखा था बल्कि हर एक घंटे बाद वो इंतज़ामिया की किसी न किसी अदालत के अंदर पेशी हो रही थी। और वो अदालतें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जहां पर जो रास्तों की बंदिश और लोगों को पहुंचने वाली मुश्किलात थी उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसकी दरख्वास्त पर समाअत की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने। और उन्होंने उसके ऊपर सख्त तरीन रिमार्क्स भी दिए। सूरत हाल पर उन्होंने गम गुस्से का इजहार भी किया और इस्लामाबाद की तमाम मरकज़ी इंतज़ामिया, चारों सूबों को, एडवोकेट जनरल्स, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर तमाम हुक्काम को तलब कर लिया गया आज दोपहर 12:30 बजे। और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, जहां पर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे उनको तलब किया हुआ था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उन पर जो बातचीत हो रही थी उनका ये कहना था कि जनाब मैंने कल ऑर्डर पास किया था कि किसी को गैर ज़रूरी तौर पर हिरासा ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद हिरासगी का मामला जारी है, लोगों की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। और उसके बाद उन्होंने हदायत की डिप्टी कमिश्नर को कि जनाब सबसे ये जो गिरफ्तार लोग हैं इनसे श्योरिटी बॉन्ड भरवाए जाएं और इनको रहा कर दिया जाए। तीसरी अदालत लगी हुई थी जनाब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, जहां पर भी रुकावटों का मामला ज़ेरे गौर था और वहां से भी एक ऑर्डर पास किया गया या ये कहा गया कि जनाब तमाम जो अफराद हैं, ख़ासतौर पर जेलम के जो अफसरान हैं जिन्होंने जेलम पुल को बंद किया हुआ है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वो आ जाए ज़रा, ताड़ी मेहरबानी आओ इत्थे आके तो दसो। अब ये सारे मामला चल रहे हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज दोपहर 12:30 बजे समाअत हुई है, वहाँ पर इस बात के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई है कि जनाब आपने जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, इनफैक्ट PTI ने जो दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को लॉन्ग मार्च के लिए, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दिया था। और उनका ये कहना था कि जनाब अभी हम आपको फ़िलहाल जलसे की, जुलूस की, धरने की किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरफ से इस्लामाबाद इंतज़ामिया से ये कहा गया है कि जनाब 2:30 बजे तक आप इस बारे में प्लान बताएं कि इनको कहाँ पर जलसा करना है और ये लोग कैसे आएंगे, इनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावटें नहीं पैदा की जाएंगी, ये आएंगे, जलसा करेंगे और चले जाएंगे। इस हवाले से आप कोई प्लान बनाएं और प्लान बनाकर हमें 2:30 बजे तक बताएं। तो वो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस मौके पर कहा जनाब हम तो प्लान बना लेंगे, लेकिन वो दूसरा फरीक जिसने आना है वो तो आके बताए कि उसका प्लान क्या है। वो तो आगे ये बताए कि जनाब यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर रहना है, जलसा करना है, चले जाना है। हमें अभी तक क्लैरिटी के साथ तो कोई चीज़ बताई नहीं गई। जब कोई चीज़ बताई नहीं गई तो उसके ऊपर कैसे राय दी जा सकती है। तो मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का ये कहना था कि बतौर हुक्मरान ये आपका काम है कि आप पहल करें, यानी तुसी जाओ, तुसी जाके पूछो कि भाईजान तुसी की करना है तो उहदे मुताबिक इकदाम किए जाए। यानी एक गैबी मदद है जो इमरान खान साहब को मौसूल हो रही है कि वो आएँ
اور آ کر اسلام آباد میں قیام فرمائیں، جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں، جلوس کرنا ہے جلوس کریں، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ دھرنے کا کوئی پلان ہے یا نہیں۔ اسی سماعت میں اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب اس بات کے رپورٹس آئی ہیں انٹیلیجنس کے اس عمران خان صاحب کا آج کا جو پاور شو ہے اس میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی بدامنی ہو سکتی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہیں لاہور میں بھی ایک کارروائی کے دوران کچھ اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور تو عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا جناب یہ سیکیورٹی تھریٹ کی رپورٹ نیکٹا کی طرف سے آئی ہے، اور نیکٹا کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہاں پر کچھ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب گارنٹی لو سارے آنکھ لو، یعنی مکمل طور پر ایک جسے کہہ سکتے ہیں نامناسب لفظ ہے لیکن فیسیلیٹیشن کا عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب نے ابھی تک خود تو باضابطہ طور پر لانگ مارچ کا آغاز نہیں کیا، لیکن مختلف شہر اس وقت بدامنی کا گڑھ بن چکے ہیں۔ لاہور کی صورتحال زیادہ خراب اس وجہ سے ہے کہ سول سیکریٹریٹ سے لے کر شادرہ تک کا جو علاقہ ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر پولیس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور پولیس کی طرف سے جوابی لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، جس میں اعجاز چودھری صاحب بھی شامل ہیں، محمود الرشید صاحب بھی شامل ہیں۔ البتہ کوشش کی گئی کہ ان لوگوں کو جو احتجاجی عمل ہے اس سے دور رکھا جائے۔ البتہ جو کارکنان ہیں یقینی طور پر پرجوش کارکنان ہیں، وہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں اور صورتحال کو مزید بڑھاوا بھی دے رہے ہیں۔ اس دوران ایک ناخوشگوار واقعہ، میری نظر میں ناخوشگوار اس وجہ سے ہے واقعہ کہ یاسمین راشد صاحبہ ایک مریضہ ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، اور ان کی گاڑی کو ڈنڈے مار کر روکنے کی کوشش کرنا یا ان کو اس ذہنی یا مرض کے عالم میں ان کی گاڑی کے ارد گرد شیلنگ کرنا یقینی طور پر ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ البتہ انہوں نے بڑی آج 007 کا رول پلے کیا، یوں ڈوجنگ کر کے وہ اپنی گاڑی نکال کے لے گئی ہیں۔ حماد اظہر صاحب ہیں، وہ بتی چوک پہنچ چکے ہیں، لاہور کا علاقہ ہے شادارہ کے قریب، راوی پل کے قریب، تو وہاں پر اب ان کو بھی روکا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف لاہور بلکہ بہت سارے علاقے جو اس وقت جی ٹی روڈ پر واقع ہیں، لاہور اس وجہ سے اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر ہنگامے کی صورتحال زیادہ ہے، یا جو مین چینلز ہیں وہ صرف اور صرف یہی لاہور کی صورتحال دکھا رہے ہیں، جبکہ مختلف ایریاز کے اندر پنجاب کے مختلف شہروں میں کمو کی ہو گیا، مرید کے ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، یہاں پر گجرات ہو گیا، یہاں پر بھی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اپنے کہے کے عین مطابق تمام کو ایک لائن پہ لا کے نہ صرف کھڑا کر دیا بلکہ ملک کو واقعتاً ایک ایسی جگہ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے شاید کوئی واپسی کا راستہ نہ ملے، اور ابھی بھی اس بات کا فیصلہ کرنے کا وقت میرا خیال ہے آ چکا کہ ہمیں ریاست اور سیاست ان دونوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری سیاست سے ہماری ریاست تو متاثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ریاست متاثر ہوتی ہے سیاست سے تو پھر یقینی طور پر اس کے بہت ہی زیادہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں سیاست میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور معاملہ چل رہا تھا، اور وہ معاملہ چل رہا تھا شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے اور ان کو جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے حوالے سے۔ وہاں پر وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو خونی لانگ مارچ کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، خونی لانگ مارچ ہوگا، خونی لانگ مارچ ہوگا، اور خود وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، لہٰذا ان کو جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم کی جاتی ہے اور ان کی درخواست کو خارج کیا جاتا ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب نے آج چونکہ لانگ مارچ بھی کرنا ہے اور انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا ہے، اور اس بیان کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آج کا دن بہت اہم ہے، اور جس طرح میں پہلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 30 مئی سے پہلے بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے، تو بہت زیادہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اگلے 3 سے 5 دنوں میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ وہ بھگوڑے جو کبھی سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں، کبھی بیماری کے بہانے لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی فرد جرم لگنے لگے تو انہیں چک پڑ جاتی ہے، اور جب تک یہ پاکستان میں عظیم جانثار افواج کے لیے نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، اقتدار کے لیے جوتے چاٹتے ہیں، تو ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ابھی یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں جناب کہ سیالکوٹ کے اندر بھی لاہور جیسے مناظر
पैदा हो गए हैं। यहाँ पर जो PTI के लीडर थे अली असजद मल्ली साहब, उनको सैकड़ों कारकुनान के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर भी पुलिस शेलिंग कर रही है और यहाँ से ये लोग जो थे ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे। यानी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सूरत हाल अभी काबू में नहीं आ रही। अब 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हदायत जारी कर दी गई है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और वफाकी इंतज़ामिया को कि जनाब आपने पूरा प्लान करके PTI की लीडरशिप के साथ रब्ता करके प्लान लेके उनके लिए जगह का तयन करके उनके लिए इंतज़ामात मुकम्मल करके आपने आगे बताना है, ताकि जनाब बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दनदनाते हुए फ़तह का तमगा जो है वो सीने पर सजा के इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हों, उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और उसके बाद अब वो जो जजमेंट का इजहार कर रहे थे, कल मैंने जब आपके साथ वीडियो कर रहा था उस वक्त भी मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि इमरान खान साहब ने जब पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और जब उन्होंने फ़ौज का जिक्र किया कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि कहीं आपके हवाले से भी कुछ जजमेंट पास हो जाए। तो उस वक्त भी ज़हन में सवाल ये था कि यार ये कौन सी जजमेंट की बात करें, ऐसी कौन सी जजमेंट है जो आने वाली है, या ऐसी कौन सी जजमेंट है जो आ चुकी है। मेरा ज़हन फौरी तौर पर फैज़ाबाद धरने के हवाले से गया था, या ये जो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे 27 मार्च से पहले जो डी चौक पर एहतजाज के हवाले थे, इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से थे। मैं ये समझता शायद उस हवाले से इमरान खान साहब जजमेंट का जिक्र करें, लेकिन पता चला कि नहीं भाई, ये एक नहीं 3 जजमेंट्स का जिक्र कर रहे थे जो आनी थी। अब जिस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी जजमेंट्स का जिक्र कर रहा है और वो ये कह रहा है कि 2:30 बजे आप ये प्लान लेके आए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात का इस किस्म का रिलीफ, इस किस्म की गैबी मदद इमरान खान साहब को मिलने वाली है कि जैसे ही 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये प्लान जाएगा, जब उनको बताया जाएगा कि जनाब परेड ग्राउंड में उनके लिए जलसा हो सकता है या वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त किया जा सकता है, तो फिर उनको इजाज़त भी मिल जाएगी और फिर ये कह दिया जाएगा कि जनाब रुकावटें हटाओ, शेर बब्बर को आने दो, वो लाडला है, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, वो आएगा और आके सीना ठोक के कहेगा कि देखे हमने तमाम रुकावटें हटा दी, हम आ गए हैं, अब बुज़दलो निकलो यहाँ से, इस्तीफ़ा। तो यही नाराबाजी होगी जो वो कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या नाराबाजी कर सकते हैं। लेकिन इससे रिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिट ऑफ द स्टेट दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। आज अगर आपने इस बात का फैसला करना है कि जत्थों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए लोगों को सड़कों पर लाने के बाद हुकूमतें बनाई जा सकती हैं या हुकूमतें गिराई जा सकती हैं, तो यकीन जानिएगा कि आज के बाद इस मुल्क के अंदर ना कोई हुकूमत कायम रह सकती है, ना ही कोई हुकूमत आगे चल सकती है, क्योंकि फिर हर एक जगह पर यही असूल कार फरमा होगा और इसी असूल के तहत आगे ज़िंदगी के मामला चलेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने इस सूरत हाल में वाज़ेह तौर पर और दुरुस्त अंदाज में बयान कहा है। उनका ये कहना है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उस पर अमल दरामद करेंगे, रुकावटें हटा देंगे। उसके बाद इमरान खान साहब जाने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने। अब उसके बाद फिर जो हसास मुकामात हैं, बिल्डिंग्स हैं, शख्सियात हैं, वो जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने और इमरान खान साहब जाने, हम दरमियान में से निकल आएंगे। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना खासी हद तक मुनासिब है, क्योंकि फिर हमें खाम खा गुनाह बेलज़्ज़त करने का क्या फ़ायदा। बंदा काम करे तो पूरा करे, नहीं तो ना सही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वक्त तमाम शराकतदार तीसरी क़ुव्वत की तरफ देख रहे हैं, जिनका जिक्र इमरान खान साहब न्यूट्रल्स के हवाले से करते हैं और हम उनका जिक्र इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से करते हैं। और देखना ये है कि उनके कायम करदा मॉनिटरिंग सेल्स इस वक्त उनको कौन सी रिपोर्ट्स दे रहे हैं और इस वक्त वो किस तरफ देख रहे हैं। क्या आज की सूरत हाल में रेंजर्स को अगरचे तलब कर लिया गया है, इस्लामाबाद में रेंजर्स मौजूद हैं, 1500 रेंजर्स एहलकार आ चुके हैं, क्या इस सूरत हाल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, रिट ऑफ द गवर्नमेंट और रिट ऑफ द स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या न्यूट्रल ही रहेगी। फैसला उन्होंने करना। देखना यह है कि आज कौन सा ये दिन का इख्तिताम किस मंजरनामे के साथ होगा, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही अगला फेट फ्यूचर का वो डिटरमिन करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।